हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप लोग सारे के सारे अपने घर पे ठीक ठाक होगे बेटा। सो टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर नंबर 9। ओके बेटा, तो आज हम पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में, जो आपका 9th चैप्टर है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो बेटा डिफरेंशियल इक्वेशंस की, कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, व्हाट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो डेफिनेशन है हमारे पास एन इक्वेशन। हमारे पास क्या होगा बेटा, एक इक्वेशन होगा। किस टाइप का होगा, जिसके अंदर हमारे पास उस फंक्शन के अंदर हमारे पास x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, y डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव अप टू सो ऑन n टाइम्स डेरिवेटिव उस इक्वेशन के अंदर हमारे पास आ सकता है, इज इक्वल टू 0। ओके, तो विच एक्सप्रेस रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड देयर डेरिवेटिव्स ऑफ एनी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर हो सकता है उसका, इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बेटा, वी मे ऑल्सो डिफाइन इट एज एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग अननाउन फंक्शन एंड देयर डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझ गए ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास हमने इसके अंदर x लिया हुआ है, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास y है, और विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से हम लोग उसका क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव। और इस टाइप की जो हमारे पास इक्वेशन आएगी बेटा, उस लोगों को हम उसको बोलते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो देखो ज़रा एग्जाम्पल के तौर पर, फर्स्ट डेरिवेटिव है ये, डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इंडिपेंडेंट ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और डिपेंडेंट वेरिएबल हम लोगों के पास क्या है, y। ठीक है कि नहीं है। ओके, अगर हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालते, तो हमारे पास ये फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू दे रखा है हम लोग को sin x। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, हम लोगों को x दे रखा है, हम लोगों को डेरिवेटिव दे रखा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, और इसको बेटा dy बाई डी को हम लिख सकते हैं y डैश इज इक्वल टू साइन एक्स। इसको जो हमने पहले भी इसमें डिफरेंशिएशन में हमने करा हुआ कि डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं वाई डैश, या फिर हम इसको लिख सकते हैं वाई वन। क्लियर है बेटा। ओके जी, अब नेक्स्ट हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन देख लो ज़रा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस वाई। इसमें वाई भी इन्वॉल्व है और इसमें सेकंड डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व है, इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हमारे पास क्या बना, एक डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट देखो ज़रा, सेकेंड डेरिवेटिव की पार्ट 2 दे रखी है, एक्स स्क्वेयर डी वाई ओवर डी एक्स की क्यूब इज इक्वल टू 0। ये भी हमारे पास क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम जस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं बेटा। ठीक, ओके जी, ये भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में है क्या हमारे पास, कि एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर हमारे पास x हो जो हमारा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हमारा y हो जो होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, और साथ में जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके विद रिस्पेक्ट टू अगर हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं किसी डिपेंडेंट वेरिएबल का, तो हमारे पास उसके n टाइम्स तक डेरिवेटिव उसके अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन। उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। तो चलो अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। बेटा अब हम लोग क्या करेंगे, हम ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लेंगे। पहले तो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए ना, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हम लोग देखेंगे उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या है। ठीक है, और अब फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर है या फिर नॉन लीनियर है। क्लियर है ना बेटा। पहले तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर तो आपको मालूम ही है, जितनी बार हम किसी हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको अगर विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितनी बार हमने उसको डिफरेंशिएट करा है, तो वो उसका ऑर्डर आ गया। इसके बारे में आप लोग जानते हो। हम डिग्री के बारे में देखते हैं और लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में देखते हैं। देखो ज़रा पहले ऑर्डर चेक करते हैं कि ऑर्डर हम लोग कैसे निकालेंगे। ऑर्डर निकालने के लिए देखो पहले देख लो ज़रा, द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द सेम एज दैट ऑफ द हाइएस्ट डेरिवेटिव ऑफ द डिफरेंशियल इट कंटेन्स। कहने का मतलब है ऑर्डर क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को देखेंगे, उसके अंदर जो भी हमारे पास सबसे बड़ा डेरिवेटिव होएगा। ठीक है,
सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसको हम उसका ऑर्डर बता देंगे। ठीक है बेटा, तो उसके लिए भी मैं बताता हूँ आप लोगों को। चलो पहले हम देख ही लेते हैं। देखो ये हमारे पास क्या है, देखो बेटा जो हमारा फर्स्ट वाला है इसको ध्यान से देखो, इसके डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर कितने भाई, एक बार डेरिवेटिव करो तो इसका हमारे पास ऑर्डर क्या बना बेटा, 1। ठीक है, अब इसमें देखो सेकंड वाले में देखो, इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, डी स्क्वेयर और वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, तो इसका ऑर्डर कितना है बेटा हमारे पास, सेकंड। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना बस, अगर हम लोग हाईएस्ट डेरिवेटिव बता देंगे तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। देखो ज़रा इसके अंदर हाईएस्ट डेरिवेटिव, इस इक्वेशन के अंदर ये कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट ऑर्डर कितना है डेरिवेटिव का, देखो सेकंड। ठीक है, ये सिंगल डेरिवेटिव निकाल के उसका क्यूब करा हुआ है, घबराना मत, जस्ट हमने जो हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव है वही चेक करना है, वो उसका ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके जी, ठीक है बेटा, ओके जी। इसके अंदर देखो हमारे पास इसका डेरिवेटिव फर्स्ट है, तो इसका ऑर्डर कितना आ गया हमारे पास, फर्स्ट आ गया। इसका देखो ज़रा, इसका ऑर्डर हमारे पास कितना, सेकंड है, इसका ऑर्डर हमारे पास आ गया सेकंड। इसका ऑर्डर देख लो ज़रा, इसका ऑर्डर भी हमारे पास 1 ही है। अगर हम इसको सोल्व करते हैं, अगर इधर लेके आते हैं तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर होगा बेटा। ठीक है कि नहीं है, तो अब हम लोग ऑर्डर के बारे में जान चुके हैं। कहने का मतलब है जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसमें हमारे पास जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो उसका ऑर्डर हम लिख देंगे। ओके बेटा, अब बेटा डिग्री की तरफ चलते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन की आपसे डिग्री पूछी जाएगी, ये ना 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं बेटा। ऑर्डर बताइए, इसका डिग्री बताइए, लीनियर है या नॉन लीनियर है, ठीक है कि नहीं है। तो ये हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे ना एमसीक्यू के, ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो ज़रा, बिल्कुल ईजी सा काम है, कुछ नहीं करना, जस्ट इक्वेशन को देखना हम लोगों ने और बता देना भाई इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, इसकी हमारे पास डिग्री क्या है। तो डिग्री के बारे में देखते हैं बेटा। देखो ज़रा क्या है, द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन हुज टर्म्स आर पोलिनोमियल इन द डेरिवेटिव इज डिफाइंड एज द हाइएस्ट positive integral index of the highest order derivative in it after the equation is freed from radical and fraction in its derivative। देखो भाई, सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोगों ने ये देखना है कि भाई हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव कौन सा, हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, पहले हम लोगों ने ये देखना है कि हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है। जब हम लोग ये मालूम कर लेंगे कि हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है, जो हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर होगा बेटा, उसकी जो पावर होगी ना, वो हमारी उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी। मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, देखो ज़रा, ये कह रहा है कि हमारे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ओके, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर था हमारा 1। ठीक है बेटा, इसका ऑर्डर था हमारा 1। जो हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर रहेगा उसकी पावर देख लो ज़रा, इसकी पावर 1 है, तो इसका मतलब जो इसकी डिग्री है बेटा वो क्या आ गई हमारे पास, 1। समझ गए, बिल्कुल ईजी है। देखो ज़रा, ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका हमने ऑर्डर निकाला था, हाईएस्ट ऑर्डर कितना था भाई, 2। उस हाईएस्ट ऑर्डर की जो हमारे पास पावर होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसकी डिग्री। तो इसकी डिग्री बेटा कितनी आई हमारे पास, 1। क्लियर है। तो देखो नेक्स्ट वाला देखते हैं हम लोग, थर्ड ध्यान से देखो, इसका ऑर्डर हमारे पास 1 है, ठीक है कि नहीं है, इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास, 1 है। तो जो हमारे पास ऑर्डर 1, देखो ये भी हमारे पास ऑर्डर, ये भी हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स है, ये भी हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स है। तो हम ये बता नहीं सकते, वी कैन नॉट डिफाइंड कि इसकी डिग्री क्या होगी। ठीक है बेटा, तो इसकी जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड है, क्योंकि इसको हमने कोस के एंगल में लिखा हुआ है। ठीक है, हमने क्या देखना है, एक ही हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना और उसकी पावर देखनी है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, पर ये कोस के एंगल में, इसलिए इसको नॉट डिफाइंड लिखेंगे। नेक्स्ट देखो ज़रा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर है और 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर है, इसकी है हमारे पास 3/2। ठीक है बेटा, तो अब हम लोगों ने इसका बताना है कि इसके हमारे पास डिग्री कितनी है। ओके, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ज़रा,
क्योंकि इसमें हम लोगों ने डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि आफ्टर द इक्वेशन इज फ्रीड फ्रॉम द रेडिकल एंड फ्रैक्शन इन इट्स डेरिवेटिव। जब भी हम लोग इसका डेरिवेटिव देखेंगे तो उसकी डेरिवेटिव में जो भी हमारे पास ये रेडिकल पावर्स होंगी या फ्रैक्शंस वाली पावर होंगी उसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू -1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वेयर की होल 3/2। ठीक है बेटा, अगर हम इसकी तरफ दोनों स्क्वेयरिंग कर देते हैं तो इसका स्क्वेयर आ गया, ये स्क्वेयर से अंडर रूट से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो ज़रा ध्यान से, ये क्या बना हमारे पास, इसका क्यूब का अगर खोलते हैं हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को हाईएस्ट ऑर्डर चाहिए। इसका हाईएस्ट ऑर्डर हमारे पास सेकंड है और उसका हमारे पास पावर कितनी है 2। तो इसका मतलब हमारी जो डिग्री है बेटा क्लियर कट है वो हमारी 2 है, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो ये हमने इस वजह से सोल्व करा क्योंकि हमारे पास जो डेरिवेटिव्स की पावर ना ही रेडिकल आनी चाहिए ना ही फ्रैक्शन में आनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो हमारे पास इसकी डिग्री हो गई 2। ओके, और जो हमारा ये 6th है बेटा, इसमें क्या दे रखा है हम लोगों को, इसमें दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स 1/dy ओवर डी एक्स। अब देखो ज़रा, अगर मैं इसको लिख लेता हूँ y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वेयर प्लस 1। ठीक है बेटा, तो अब हमारे पास क्या बना इसका, देखो इसका हाईएस्ट ऑर्डर कितना भाई, इसका हाईएस्ट ऑर्डर है हमारे पास 1 और इसकी डिग्री हमारे पास क्या आएगी, इसकी डिग्री हमारे पास आएगी बेटा, देखिए ज़रा, ओके इसका स्क्वायर बन रहा है ना, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है और इसका ये क्या बन रहा है स्क्वायर, तो इसकी हमारे पास डिग्री कितनी आई हमारे पास 2। बस बेटा सिंपल सी बात ये है, कहने का मतलब है हमारा ये कि जब भी हम लोग पहले तो हम लोग देखेंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास क्या होगा, एक्स होएगा वाई होएगा और उसके डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है कि नहीं है, ओके। जब हम लोग को एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया तो उसके बारे में हम लोग ऑर्डर पूछने का देखेंगे कि हमसे ऑर्डर पूछा जाएगा, तो हम ऑर्डर में क्या करेंगे, ऑर्डर में देखेंगे भाई हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, अगर जो भी हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव है हम उसका वो ऑर्डर बता देंगे और फिर वो हमसे पूछेगा डिग्री। अगर वो हमसे डिग्री पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको डिग्री बताने के लिए पहले हमारे पास जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसके हम लोग पावर देख लेंगे और उसको बता देंगे भाई वो उसकी डिग्री है, बस सिंपल सी बात है। अब देखो भाई, लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी या तो वो लीनियर होएगी या नॉन लीनियर होएगी। आप लोग को मालूम है लीनियर के लिए क्या करते हैं, लीनियर के लिए हमारे पास क्या होता है, वो डिफरेंशियल इक्वेशंस की जो हमारे पास पावर होती है वो उसका जो हमारे पास डिग्री है वो 1 होनी चाहिए, बस सीधी सी बात तो ये है। और जौन सी लीनियर नहीं होगी वो हमारी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। चलो इसके बारे में देखते हैं हम लोग अच्छे से। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ द अननोन फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव विच अकर इन इक्वेशन अकर्स ओनली इन द फर्स्ट डिग्री एंड आर नॉट मल्टीपल टुगेदर, अदरवाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी नॉन लीनियर। कहने का मतलब है जो उसके डेरिवेटिव्स होंगे ना बेटा, उनकी जो डिग्री होगी ना तो वो हमारे पास 1 होनी चाहिए, बस सीधी सी बात ये है। और अगर वो लीनियर नहीं होगा तो नॉन लीनियर होगा। इसको बताने के लिए मैं एक और थोड़ा सा बताता हूँ आप लोगों को, तो देखो ज़रा ध्यान से देखना। अगर हम लोगों ने चेक करना है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी डिग्री देखेंगे, वो हमारे पास पहले 1 होनी चाहिए। ठीक है, फिर देखेंगे एक्सपोनेंट ऑफ ईच डिफरेंशियल कोशेंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन का हर एक एक्सपोनेंट का डिफरेंशियल कोशेंट होगा वो भी हमारे पास 1 होना चाहिए। क्लियर है, एक्सपोनेंट ऑफ ईच डिफरेंशियल वेरिएबल। डिफरेंशियल वेरिएबल कौन कौन से थे, एक तो डिफरेंशियल वेरिएबल x होता है, एक डिफरेंशिएबल हमारे पास y होता है। जो हमारे पास y होता है वो डिपेंडेंट होता है और जो x होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, और जो एक्सपोनेंट है हर डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल है हमारे पास, जो y है, जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो भी हमारे पास कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्लियर है, इसमें ये हमारी 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 होनी चाहिए, जो एक्सपोनेंट है डिफरेंशियल कोशेंट का वो भी 1 होना चाहिए, एक्सपोनेंट ऑफ ईच डिफरेंशियल वेरिएबल जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी हमारे पास 1 होना चाहिए। नो टर्म कंटेन प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y, जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए। एंड इट्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स, देखो जो हमारे पास dy/dx है, ठीक ऐसा होना चाहिए,
और इसकी प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। देखो इसके अंदर जो y है हमारे पास 1 ही है ना एक हिसाब से, ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो किस टाइप का होना चाहिए हमारे पास, dy/dx, fx एक फंक्शन है, y का कोई पावर नहीं है, और हमारे पास एक gx भी एक फंक्शन दे रखा है। कहने का मतलब है हमारे पास एक पोलिनोमियल में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेते हैं p0x, ये x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, ये हमारे पास n टाइम्स वाला डेरिवेटिव दे रखा है, ये एक कम कर दिए, एक कम कर दिए, लास्ट में हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल वेरिएबल है जो कि हमारा डिपेंडेंट है, ठीक है बेटा, समझ गए। इसी तरह अगर हम लोगों को जो अगर y को हम लोगों को दे रखा है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल दे रखा है, और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे रखा है, तो हम इस पोलिनोमियल को फॉलो करते हैं, ठीक है कि नहीं है। अगर y को हम लोगों को इंडिपेंडेंट दे रखा है और x को हम लोग को डिपेंडेंट दे रखा है, तो हम इस वाली पोलिनोमियल को फॉलो करेंगे, ठीक है कि नहीं है। क्लियर है बेटा, चलें आगे। हम लोग जस्ट बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए देखो ज़रा थोड़ा सा मेहनत करते हैं हम लोग। द डिग्री हम लोगों को क्या दे रखा है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जिसके अंदर हमारे पास x डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और साथ में उसके डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है कि नहीं है। तो देखो ज़रा, द डिग्री ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3। देखो इसमें पहले इसकी डिग्री देख लेते हैं। डिग्री क्या कैसे देखते हैं, सबसे पहले हम लोग उस डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर देखते हैं। भाई इसमें देखो हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, ये वाला, इसका हाईएस्ट ऑर्डर 3 है, और 3 की जो भी हमारे पास पावर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसकी डिग्री। तो कहने का मतलब है द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3, ठीक है। हैंस इट इज़ नॉट अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, देखो ज़रा क्या बताया गया था। सबसे पहले अगर हम लोगों को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखनी है तो हमारे जो डिग्री है ना उसकी वो 1 होनी चाहिए, पर इसकी डिग्री कितनी आ रही है बेटा, 3। तो ख़त्म हो गया काम इसका। कहने का मतलब है कि जब हम लोगों ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखनी है तो हम उसकी डिग्री देखेंगे। अगर उसकी डिग्री फर्स्ट है तो उसके बाद आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इसकी डिग्री फर्स्ट नहीं है तो हम नेक्स्ट पे कैसे जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 चीज़ें थी ना। नेक्स्ट क्या है, हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है भाई ये, ठीक। तो क्या दिया हुआ हम लोगों के पास, द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। इसका ऑर्डर देखो भाई कितना, 2 है ना। कैसे 2 है, क्योंकि इसका हाईएस्ट ऑर्डर देखो कितना है, हमारे पास इसका हाईएस्ट ऑर्डर है 2, ठीक। द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2 एंड इट्स डिग्री इज 1। देखो भाई इसकी डिग्री कितनी बन रही है डिफरेंशियल इक्वेशन की, इसकी डिग्री बन रही है हमारे पास 1। क्लियर है। बट इट हैज़ ए डिफरेंशियल कोफिशिएंट विच एक्सपोनेंट इज 2। अब देखो भाई डिफरेंशियल कोफिशिएंट है जो हम लोगों को दिया हुआ है, ये वाला जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है ना, ये हमें दो रखा है, ठीक है। क्या है, जो ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसकी पावर कितनी दे रखी है, 2। जबकि हम लोगों ने क्या करा था कि ईच एक्सपोनेंट ऑफ ईच डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1। यानी कहने का मतलब है कि जो उसका हमारे पास उसकी डिग्री है वो भी 1 होएगी, और जितने भी हमारे पास dy/dx आएंगे ना बेटा, उनकी भी डिग्री हमारे पास उनकी भी पावर बेटा हमारे पास 1 ही होनी चाहिए। तो ये सेकंड वाली कंडीशन में गलत हो गया, तो यानी कि ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी वो हमारे पास क्या बनेगी, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके जी, तो अब नेक्स्ट पे देखते हैं ज़रा, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हम लोगों ने लीनियर और नॉन लीनियर दिखाना तो हम उसकी डिग्री चेक करेंगे। डिग्री चेक करने के लिए हमें पहले उसका ऑर्डर जानना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं, द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। इसका ऑर्डर देखो भाई 2 है। क्यों है, क्योंकि हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, सेकंड। इसका ऑर्डर कितना है, सेकंड। ओके जी। बट इट हैज़ ए टर्म इन विच एक्सपोनेंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल हैज़ एक्सपोनेंट मोर देन 1। अब देखो एक्सपोनेंट कितना दे रखा है हम लोगों को, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका पावर कितना दे रखा है, 2। लीनियर में तो हमारा पावर 2 नहीं होना चाहिए ना, तो डिग्री 1 होना चाहिए। इस वजह से क्या हो गया, ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। कहने का मतलब क्या है,
उसका ऑर्डर 1 होना चाहिए। ये जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होते हैं, जैसे डी डी एक्स होता है हमारे पास, जो डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, सेकंड डेरिवेटिव निकाला, थर्ड डेरिवेटिव निकाला, उसकी जो पावर है वो भी 1 होनी चाहिए। और जो हमें एक्सपोनेंट दिया होता है, जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसकी पावर भी हमारे पास 1 होनी चाहिए। अगर सभी के सभी 1 होंगे तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अदरवाइज इसमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती तो हम लोग बोल लेंगे कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो देखो बेटा क्या है, द ऑर्डर ऑफ, अब हम लोग को एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी है। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या था, एक्स था, वाई था और उसके डेरिवेटिव्स थे। डिपेंडेंट जो हम लोग को वेरिएबल दे रखा है उसके विद रिस्पेक्ट हम लोग कौन सा ले रहे हैं, डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट निकाल रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स के थ्रू। ठीक है बेटा, तो देखो ज़रा, द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। देखो भाई इसका ऑर्डर कितना है, 2 है, क्लियर है। एंड इट्स डिग्री इज़ 1, इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो इसकी डिग्री और हमें ऑर्डर मालूम चल गया। ठीक है, हम लोग जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे तो हम लोग उसका पहले डिग्री देखते हैं। डिग्री इसकी 1 आ रही है तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इट हैज़ अ टर्म इन विच एक्सपोनेंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल हैज़ एक्सपोनेंट मोर देन 1। समझ गए, जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या है, एक्सपोनेंट है, वो बेटा 2 आ रहा है। इस वजह से हमारे पास ये क्या नहीं है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ऑर्डर देखो, देख लिया, ऑर्डर के बेस पे हम लोग डिग्री देखेंगे। डिग्री हमारे पास कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है, जैसे हमारे पास dx/dy है, ठीक है, तो वो कितना है, कोफिशिएंट कितना है हमारे पास, 1 होना चाहिए उसका एक्सपोनेंट। और जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसकी पावर भी हमारे पास 1 होनी चाहिए। अब ज़रा ध्यान से देखना बेटा, कंफ्यूज मत होना। देखो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। जब हम डेरिवेटिव करते हैं ना बेटा, तो विद रिस्पेक्ट टू क्या करते हैं हम लोग, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल करते हैं। तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये y है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और जो हमारे पास x है वो क्या है, हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो y के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब ज़रा ध्यान से देखें, ये dx/dy है, ये dy/dx नहीं है, कन्फ्यूज़ मत होना। ठीक है कि नहीं है, देखो ज़रा मैं आपको ज़रा थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर एक तो हम लोगों को दे रखा है d²y/dx² प्लस dy/dx इज इक्वल टू x। तो देखो ज़रा, ये हमारे पास क्या है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो ये हमारे पास है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जब हम लोगों ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है तो हम लोगों ने उसका, हम लोग को डिग्री देखनी है। डिग्री कैसे देखेंगे, उसका ऑर्डर निकाल के उसकी पावर देखेंगे, और वो अगर पावर 1 आती है तो उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है, जो हमारे पास ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट होते हैं ना बेटा, उनकी डिग्री भी हमारे पास, उनकी पावर भी 1 होनी चाहिए। ठीक है, और जो हमारे पास, सॉरी यहाँ पे वाई लिखते हैं, जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, इसमें हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल y है। जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उनकी पावर भी हमारे पास 1 होनी चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करती है तो हम बोलेंगे कि जो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है ये है हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है बेटा, तो देखो ज़रा इसमें क्या दे रखा है, इसमें हम लोग को दे रखा है d²x/dy²। कहने का मतलब है जो हमारा x है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो हमारा y है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमारा x क्या है बेटा, डिपेंडेंट वेरिएबल है और x की पावर 2 दे रखी है। इस वजह से हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो वो हमारा क्या है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नेक्स्ट देखो ज़रा, हमें एक क्या नाम है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, तो अब हम बताएंगे भी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। इन द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन y इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। मालूम चल गया y डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों है, क्योंकि हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव कर रखा है। और जब हम लोग एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं जिसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करते हैं ना बेटा, किसके विद रिस्पेक्ट करा हुआ, x के, जिसके विद रिस्पेक्ट टू करते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जिसको करते हैं, किसको कर रहे हैं, y को, वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। क्लियर है बेटा, ओके जी। x क्या है हमारे पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इट हैज़ अ प्रोडक्ट कंटेनिंग
डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड इट्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट dy बाई dx। देखो भाई, जो इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट है ना, उसकी प्रोडक्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल दे दिया, तो इसकी पावर तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी। इस वजह से क्या हो गया, ये हमारा नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। मतलब कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो y है ये हमारे पास जो हमारा डिफरेंशियल डिपेंडेंट वेरिएबल का जो हमारे पास डेरिवेटिव था, उसके साथ ये डिपेंडेंट वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन है। यानी कहने का मतलब y dy बाई dx नहीं होना चाहिए। इस वजह से क्या है, नहीं है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट देखो, ये हमारे पास एक क्या दे रखी है, एक हम लोगों को दे दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें देखो dx ओवर dy है। कहने का मतलब है x है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और y है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ आएगा तो उसमें हम लोग ये नहीं होना चाहिए x dx ओवर dy। समझ रहे हो? तो देखो एक बार मैं थोड़ा सा आपको और बता दे रहा हूँ कि एक मिनट ज़रा। ओके, यहाँ देखते हैं। देखो, अगर dy ओवर dx में आप लोगों की डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है, इसमें y क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास डिग्री है वो 1 आनी चाहिए। ठीक, समझ गए? जो हमारे पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट है ये वाला, वो भी 1 आना चाहिए, उसकी जो पावर भी है वो भी 1 आना चाहिए। ठीक है, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसकी पावर भी हमारे पास 1 आनी चाहिए। ठीक है, और y dy ओवर dx हम लोगों का नहीं आना चाहिए। ठीक, और अगर हमारे पास dx ओवर dy में डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो x हमारा क्या होता है बेटा, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और y हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें वही डिग्री 1 होने चाहिए। डिफरेंशियल कोफिशिएंट डिग्री क्या होनी चाहिए हमारे पास, 1 होनी चाहिए डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अब इसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये वाला d ओवर dy वाला, ठीक है कि नहीं है, वो भी हमारे पास कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है बेटा वो है हमारा x, तो उसकी पावर भी हमारी 1 होनी चाहिए, और प्रोडक्ट में dx ओवर dy नहीं होना चाहिए। तो इसी में हमने यही कर रहे हैं। देखो, ये हमारी क्या है, इसमें x है जो हमारा, वो है हमारा एक डिपेंडेंट वेरिएबल, y है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो हमारा ये बन रहा है, ये बन रहा है x प्लस वाई माइनस 2y x dx ओवर dy। अगर ये लीनियर होता तो इसमें ये इसकी ज़रूरत हमें नहीं थी, क्योंकि ये प्रोडक्ट हम लोगों को नहीं चाहिए होती। ठीक है, ये क्या है, एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो बेटा, अब हम लोग बेटा एग्जांपल्स करते हैं आपकी 9th A, और एग्जांपल्स के बाद आप लोग एक्सरसाइज ट्राई खुद करोगे, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको निकलवा देता हूँ, जैसे मैं पहले निकलवाता हूँ। तो देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है आप लोगों को, कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब हम लोगों को क्या फाइंड करनी है भाई, डिग्री फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, हाईएस्ट ऑर्डर देखते हैं उसका, और जो हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है। देखो भाई, इसको देखते हैं ज़रा, इसका हाईएस्ट ऑर्डर कितना भाई, 2 है, और उसकी पावर कितनी है, 2 है, यानी इसकी डिग्री कितनी हो गई हमारे पास, 2। क्लियर है? ओके जी। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर देखो, हाईएस्ट ऑर्डर ये है, सेकंड ऑर्डर की है। ठीक है, और इसकी पावर कितनी है हमारे पास, 1, तो इसकी डिग्री कितनी आ गई, 1। क्लियर है? ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसका हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, ये है, सेकंड ऑर्डर है, और उसकी पावर कितनी है, 3 है, तो इसका ऑर्डर इसकी डिग्री आ गई हमारे पास 3। क्लियर है बेटा? ओके जी। इसमें देखो, जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें हम लोगों को क्या दे रखा है, हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा भाई, इसका डेरिवेटिव का सेकंड, उसकी पावर कितनी है, 1, तो ये उसकी डिग्री आ गई। खत्म कहानी, इतना सा सिंपल सा काम है। ओके जी, नेक्स्ट देखो एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर भी देखना है, डिग्री भी देखनी है। इफ़ डिफाइंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। भाई देखते हैं ज़रा, इस इक्वेशन में देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर देखते हैं पहले। हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 2 है, तो इसका ऑर्डर कितना आ गया, 2। क्लियर है? और इसकी हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री कितनी है, 1 है, तो इसकी डिग्री 1 आ गई। सिंपल सी बात है। ओके जी, आगे देखते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा भाई, हाईएस्ट ऑर्डर ये 3 वाला है, तो इसका ऑर्डर कितना है, 3, और उसकी पावर कितनी है, 1 है, तो उसकी डिग्री 1 आ गई। ओके जी, इसमें देखते हैं हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है। हाईएस्ट ऑर्डर इसका ये है,
वाई डैश क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स। तो इसका हमारे पास क्या है, ऑर्डर आ गया 1, और इस हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी है, 2 है, तो उसकी डिग्री आ गई, ख़त्म। ओके जी, इसमें देखते हैं ज़रा, इसका क्या है हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर कितना है बेटा, 2। ठीक है बेटा, इसकी डिग्री हम लोग डिफाइंड नहीं कर पाएंगे। डिफाइंड क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो कोस के हमारे पास एंगल में है वो क्या होना चाहिए, हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए था, जबकि हमारे पास जो ये आ रहा है ये हमारे पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ रहा है। हम लोगों को एंगल में डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं लेना। जब भी हमारे पास एंगल में डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि जो इसकी डिग्री है वो नॉट डिफाइंड है। ठीक है बेटा, ओके बेटा, एग्जाम्पल नंबर 3 पे चलते हैं। डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, आल्सो स्टेट वेदर दे आर लीनियर और नॉन लीनियर। देखो भाई, ये तीनों चार चीज़ें पूछ ली हैं, इसका ऑर्डर भी पूछ लिया, इसकी डिग्री भी पूछ लिया, इसका बताओ कि लीनियर है कि नॉन लीनियर। देखो भाई, सबसे पहले तो हम इसका ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर देखने के लिए हम लोग देखते हैं भाई हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, ये है, देखो क्या है हमारे पास, इसका हाईएस्ट ऑर्डर कितना है बेटा, 2। और जो हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर आता है उसकी हम लोग क्या लेते हैं बेटा, पावर। इसकी पावर कितनी आ रही है, 1, तो डिग्री भी हो गई, ऑर्डर भी हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने देखना है लीनियर है कि नॉन लीनियर है। लीनियर के लिए बेटा क्या होता था हमारे पास, जो हमारे पास डिग्री होती थी वो कितनी होती थी, 1 होती थी। जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता था वो कितना होता था, उसका एक्सपोनेंट कितना होता था, 1 होता था। ठीक है, और जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें क्या दे रखा है, एस दे रखा है, और उसका भी एक्सपोनेंट कितना होता था, 1, यानी पावर भी उसकी कितनी होती थी, 1। और हमारे पास क्या होता था, जो डिपेंडेंट वेरिएबल था डी एस ओवर, ये हमारा डी टी दे रखा है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो देखो ज़रा, ये है ना, देखो जो हमारे पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट है डी एस बाई डी टी, तो इसकी पावर तो 4 देखे, तो यहाँ से नॉन लीनियर कर दो ना इसको, सीधा ही सीधा। ठीक है कि नहीं है, डिग्री इसकी कितनी है, 1 है, पर जो हमारे पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो भी तो, उसका एक्सपोनेंट भी तो 1 होना चाहिए था ना, इसका एक्सपोनेंट 1 ही नहीं है, इसका कितना 4 है, तो ये हमारे नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आगे खत्म हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। देखो इसका पहले आप लोग ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर पहले इसको सॉल्व करेंगे। एक्स डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या बना, इसका हाईएस्ट डिग्री कितनी है भाई, इसकी हाईएस्ट डिग्री है हमारे पास, सॉरी हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना हमारा, फर्स्ट है, तो हम इसका ऑर्डर कितना आ गया हमारे पास, फर्स्ट आ गया। डिग्री देखेंगे, जो हमारा हाईएस्ट ऑर्डर है ये भी हाईएस्ट है, ये ऑर्डर है ना, इसकी पावर 1 है, इसकी 2 है, तो हमें कौन सा चाहिए, हमें तो 2 वाला चाहिए ना डिग्री, क्योंकि हाईएस्ट जो हमारे पास पावर होता है उसकी हम डिग्री देखते हैं, तो हमारे पास कितना आ गया बेटा, ये 2। क्लियर है, उसके बाद डिग्री इसकी 2 आ गई। अब देखना है लीनियर है कि नॉन लीनियर है। दो भाई, हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी तो स्क्वायर आ रही है ना, खत्म हो गया, यानी ये हमारा नॉन लीनियर है, सिंपल सी बात है। ठीक है कि नहीं है। अब नेक्स्ट देखो ज़रा, थर्ड है हमारा y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस ए स्क्वेयर पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अंडर द रूट, वेयर p इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स हम लोग को दे रखा है। ओके जी, तो देखो ज़रा क्या है ये, इसको पहले बेटा हम सॉल्व कर लेते हैं। जो बेटा p है उसका मतलब है डी वाई ओवर डी एक्स, तो हम लोगों को सारी जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन वो p में कन्वर्ट करनी है, ध्यान देना इसको। हम लोगों ने क्या करा, अंडर द रूट वाले को एक साइड रख लिया, बाकी को एक साइड ले गए, स्क्वेयरिंग करी, स्क्वेयरिंग करके इसको ओपन करा, ओपन करने के बाद सारे के सारे जो इक्वेशन है वो p में हमने निकाल लिया। तो देखो इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर कौन सा है इसका जो ऑर्डर है वो कितना आ रहा है, इसकी डिग्री कितनी आ रही है, ये लीनियर है कि नॉन लीनियर, हम लोगों ने ये इसका चेक करना है। ठीक है कि नहीं है बेटा, जो p है वो हमारा डी वाई बाई डी एक्स है, यानी डी वाई बाई डी एक्स है, ये भी डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, ये भी डी वाई बाई डी एक्स है। ठीक है, तो हमारा हाईएस्ट ऑर्डर कितना रहा है, हमारा जस्ट डी वाई बाई डी एक्स 1 आ रहा है, सिंपल सी बात है। ठीक है, और जो हमारा हाईएस्ट ऑर्डर आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स, उसकी पावर कितनी है सबसे ज़्यादा, 2, ये हमारी डिग्री 2 आ गई। अब इसका क्या करना है, हम लोगों ने नॉन लीनियर करना था, लीनियर देखना था। तो लीनियर देखने के लिए देखो ज़रा, ये हमारे पास क्या बन रहा है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है 2px वाई, p है हमारा डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स को साइड में लिख देते हैं और प्रोडक्ट में y आ गया, और हमारा लीनियर में ये वाली चीज़ नहीं आनी चाहिए जब हमारे पास y क्या होता है, तो ये हमारा नहीं आना चाहिए। तो इससे हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, समझ गए। इसका हम लोगों ने ऑर्डर भी फाइंड कर लिया, डिग्री भी फाइंड कर दी, और बता दिया कि ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 4 है बेटा, राइट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या निकालनी है,
डिग्री निकालनी है, ऑर्डर निकालना है, और हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। तो जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है भाई, पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई कर देखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स को लेफ्ट ले गए और अंडर द रूट वाले को एक साइड रख दिया। स्क्वेयरिंग करी, स्क्वेयरिंग करने के बाद सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या बना, वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वेयर माइनस 2xy डी वाई ओवर डी एक्स 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स। अब तो मैं इतनी उम्मीद कर सकता हूँ आप लोगों से कि आप देख के बता सकते हो कि इसकी डिग्री क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, और ये लीनियर है कि नहीं है। तो देखो ज़रा चेक करते दोबारा से, फिर थोड़ा सा टाइम लगा लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग ऑर्डर के लिए हाईएस्ट ऑर्डर देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना आ रहा है भाई, डी वाई बाई डी एक्स ही आ रहा है ना, एक बार ही डेरिवेटिव करा हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल को, तो एक बार डेरिवेटिव करा तो उसका ऑर्डर कितना गया हमारा 1, क्लियर है। उसके बाद डिग्री देखते हैं, जो हमारे पास ऑर्डर हाईएस्ट डिफरेंशियल आई थी, हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव आया था, उसकी पावर देखते हैं। हाईएस्ट इसकी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी 1 है। हाईएस्ट कौन सा है भाई, डी वाई बाई डी एक्स है, इसका कितना बन रहा है हमारे पास 2 बन रहा है। तो चलो जी ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास, डिग्री इसकी आ गई 2, क्लियर है। अब लीनियर और नॉन लीनियर की बात करते हैं। पहली बात, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा बेस में वाई है, इसकी पावर एक्सपोनेंट तो 1 होना चाहिए था, तो ये तो 2 है, तो ख़त्म हो गया ये तो काम, यानी नॉन लीनियर है, ठीक है। और इसमें ये देखो वाई डी वाई ओवर डी एक्स भी है, ये भी नहीं होना चाहिए था, ठीक है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन लीनियर है, ऑर्डर इसका 1 है, डिग्री इसकी 2 है, बस सिंपल सी बात है। इसमें हम लोगों ने पढ़ा क्या, 9th में आप लोगों ने पढ़ा है, ऑर्डर पढ़ा है, हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑर्डर होता है, डिग्री पढ़ा है, हाईएस्ट ऑर्डर निकालो और उसकी पावर देखो बड़ी कौन सी है, निकाल दी, ठीक है। और फिर हमने करा है नॉन लीनियर एंड लीनियर के बारे में, बस इसमें 2-3 कंडीशंस थी, बस सिंपल सा काम है, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का ये अब 9th एक जो एक्सरसाइज है बेटा वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है कि नहीं है, क्योंकि इजी, बड़ी इजी है। इसमें से मार्क्स आ जाएंगे हमारे 2-3 तो आ ही जाएंगे इस एक्सरसाइज से बेटा, ठीक है कि नहीं है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको केयरफुली दोबारा इस वीडियो को देखना बेटा। अगर समझ नहीं आई, इसमें समझने ना समझने का तो कुछ है ही नहीं, सवाल ही नहीं है, अब तो आप बड़े हो चुके हो, ठीक है कि नहीं है। तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। इसमें बस छोटी छोटी सी चीज़ें हैं बच्चों वाली, वो आप लोगों ने ध्यान देनी है। हमने कितने सारे एग्जांपल्स कर लिए और उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में डेफिनेशन भी कर लिया और बता भी दिया, ठीक है। तो बेटा अब आप लोग क्या करो, 9th A एक्सरसाइज आप लोगों की अब कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपको एक्सरसाइज में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आती है या वीडियो में आपको कुछ समझ नहीं आया, आप उसको रिपीट करके देखो। अगर फिर भी नहीं समझ आता तो आप मुझे व्हाट्सएप करो, कॉल करो, मैसेज करो, कुछ भी करो, फिर हम उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है बेटा। तो बेटा मेरी तरफ से आप लोगों को गुड लक, ओके बेटा।